Students, you are welcomed in your biology class, and we are studying chapter Principles of Inheritance and Variation. In our previous class, we studied about the chromosomal theory of inheritance given by Sutton and Boveri. Now, what the Morgan did, he performed many of the experiments, because after that, after the chromosomal theory of inheritance, Thomas Hunt Morgan performed many of the experiments on the chromosomal theory of inheritance using fruit fly Drosophila melanogaster. यानी कि chromosomal theory of inheritance Sutton and Boveri ने दी. उसके बाद उसकी उस थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस थॉमस हंट मॉर्गन ने की, और उसके लिए जो उसने इंसेक्ट यूज़ किया दैट इज़ फ्रूट फ्लाई, और वहाँ पर फ्रूट फ्लाई से उसने बहुत सारे जो हैं एक्सपेरिमेंट्स किए. मॉर्गन ने डिफरेंट डाई हाइब्रिड क्रॉसेस किए ड्रोसोफिला पे, किसके लिए? टू स्टडी द जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड, यानी सेक्स लिंक्ड जीन्स की स्टडी करने के लिए. और जिस तरह से मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए 2 कैरेक्टर्स कंसीडर किए थे, जिसमें क्या था? शेप ऑफ द सीड एंड द कलर ऑफ द सीड. इन द सेम वे मॉर्गन ने भी डाई हाइब्रिड क्रॉसेस किए, सेम वे जैसे मेंडल ने पीस पर की. लेकिन यहाँ पर जो मेंडल ने कैरेक्टरिस्टिक्स लिए वो क्या लिए? येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल को क्रॉस किया, ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल. और जब क्रॉसिंग की F1 जनरेशन की, तो उसने क्या रिज़ल्ट देखा कि जो 2 जीन्स थे दे डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली. अब यहाँ पर अगर हम मेंडल के रिज़ल्ट को मॉर्गन के रिज़ल्ट के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमने मेंडल के रिज़ल्ट में जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था उसमें हमें F2 जनरेशन में हमने क्या देखा था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ जाता है, कि जो ये रेड राउंड सीड्स थे उनका जो कलर था एक्चुअल में क्या था? पेरेंट्स के साथ राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन. लेकिन F2 जनरेशन में क्या आ गया था कि राउंड के साथ ग्रीन और रिंकल्ड के साथ येलो, यानी कि जो जीन्स थे वो इंडिपेंडेंट थे और वो क्या हो गए थे? सेग्रीगेट हो गए थे. दैट वॉज द रिजल्ट गिवन बाय मेंडल जब उसने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट दिया. लेकिन जब मॉर्गन ने सेम कैरेक्टर्स, इसी तरह 2 कैरेक्टर्स को कंसीडर करके जो एक्सपेरिमेंट किए फ्रूट फ्लाई के ऊपर, तो उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो F2 का जो रेशियो था जो कि मेंडल ने दिया था 9:3:3:1, दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द मेंडल रिज़ल्ट, कि वहाँ पर जो रिज़ल्ट था मॉर्गन का जो रिज़ल्ट था वो 9:3:3:1 नहीं आया. यानी कि अब मॉर्गन ने क्या देखा कि जो जीन्स हैं दे वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम. एक्स क्रोमोसोम यानी सेक्स लिंक्ड जीन्स हैं. एंड व्हाट ही सॉ कि जब इन 2 जीन्स को इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर वो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, मीन्स एक ही क्रोमोसोम पर 2 जीन्स प्रेजेंट हैं, तो जो जीन कॉम्बिनेशन के जो चांसेस हैं, पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू नॉन पेरेंटल टाइप. मॉर्गन ने क्या कहा कि कुछ ना कुछ इनके बीच में क्या है इन जीन्स पे, क्योंकि ये सेम ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, सो देयर इज़ सम फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज बिटवीन दीज 2 जीन्स. और मेंडल ने जो उन 2 जीन्स के बीच में जो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे उनकी जो एसोसिएशन थी, उनके बीच में जो लिंकेज थी, उसके लिए वर्ड यूज़ किया लिंकेज. एंड उसके बाद में उसने क्या कहा कि जो फिज़िकली एसोसिएशन में है क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स, वो लिंकेज शो करते हैं. और उन्होंने क्या कहा कि जो नॉन पेरेंटल जीन्स हैं उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं. यानी कि अगर एक ही क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट हैं तो उनके बीच में लिंकेज के चांसेस ज़्यादा हैं. एंड अगर वो क्या है नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं. मेंडल एंड हिज ग्रुप व्हाट दे फाउंड कि जब व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, अब एक ही क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट हैं तो वहाँ लिंकेज के चांसेस ज़्यादा हो गए. और अगर वो जीन्स टाइटली लिंक्ड हैं तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन भी क्या होगी? लेस होगी. सीधा सा कंसेप्ट है कि जीन्स नज़दीक हुए तो वो नए कैरेक्टर्स को आने ही नहीं देते, तो वहाँ पर वेरिएशन के चांसेस या रिकॉम्बिनेशन के चांसेस जो हैं वो लेस हो जाते हैं. लेकिन अगर जीन्स के बीच में
डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि जो जितना नज़दीक उतना ही लिंक्ड ज़्यादा, और उतना ही लिंक्ड ज़्यादा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं है। जो जितना दूर उतना ही उनके बीच में लिंकेज कम, सो रिकॉम्बिनेशन इज़ मोर। And for example, what they observed, that when the genes of white and yellow were very tightly linked, जो white और yellow के जो genes थे वो बहुत tightly linked थे, और उन्होंने जो recombination दिखाई that is only 1.3%, जबकि जो white and miniature winged हैं उनके बीच में जो recombination है वो कितनी हो गई, 37.2%। यानी कि जो white एंड मिनिएचर विंग थे उनके बीच में क्या था, डिस्टेंस ज़्यादा था। मोर डिस्टेंस तो लिंकेज कम, सो द रिकॉम्बिनेशन इज़ मोर। जबकि वाइट एंड येलो के बीच में लिंकेज ज़्यादा थी, सो रिकॉम्बिनेशन इज़ वेरी लेस, दैट इज़ 1.3%। फिर मॉर्गन के जो स्टूडेंट स्टुअर्ट बेंट थे उन्होंने फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज़ की कि जो जीन्स हैं उनके पेयर के बीच में अगर एक ही क्रोमोसोम पर वो प्रेजेंट हैं एंड उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसकी उन्होंने मैपिंग की। मैपिंग यानी उन्होंने उस डिस्टेंस को मेजर किया, और इस तरह आजकल जो जेनेटिक मैप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं किसकी स्टडी के लिए, अगर हम पूरे जीनोम यानी किस तरह के जीन्स प्रेजेंट हैं ह्यूमन बींग्स में। और एक प्रोजेक्ट है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट की स्टडी करने के लिए जो मैपिंग है, जीन मैपिंग, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। और उससे क्लियर हो जाएगा कि इफ़ देयर इज़ मोर डिस्टेंस then there is less linkage and there is more chances of recombination. So this is about linkage and recombination. Now this is the diagrammatic view which is showing the cross between cross A and cross B. Two different situations have been considered. क्रॉस A में क्रॉसिंग दिखा रखी है बिटवीन जीन Y and W, एंड इन क्रॉस बी इट इज़ बिटवीन स्मॉल w एंड स्मॉल m। और हम यहाँ क्या देखेंगे कि जो डोमिनेंट है उसे हमने किससे शो किया है, प्लस साइन से। और लास्ट का जो रिज़ल्ट है हम देख पाएंगे कि जहाँ पर लिंकेज ज़्यादा होगी वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन क्या हो रही है, लेस हो रही है। नाउ द नेक्स्ट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है दैट इज़ डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। और जो मैकेनिज़्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है ये लोग जेनेटिस्ट्स हैं उनको बहुत बिगनिंग से ही फैसिनेट करता है, और कि क्या जो है किस तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है ह्यूमन बींग्स में। एंड फॉर दैट साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस भी बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स पे की गई कि क्या बेसिस हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स डिटरमाइन करने के। देन हैंकिंग इन 1891 उन्होंने एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दिया इंसेक्ट्स के अंदर, और उन्होंने क्या देखा कि 50% ऑफ द स्पर्म है जिनका इस तरह का स्ट्रक्चर है, एंड द अदर 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट, कि बाकी जो 50% है उनके पास वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। हैंकिंग ने उस स्ट्रक्चर को नाम दिया एक्स बॉडी, लेकिन वो उस एक्स बॉडी के सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद लेटर ऑन मेनी ऑफ द साइंटिस्ट जो हैं दे वर्कड ऑन दिस एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग, एंड इन एक्चुअल व्हाट दे सेड कि जो ये एक्स बॉडी है ये क्या है, क्रोमोसोम, और इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, एक्स क्रोमोसोम। एंड देन व्हाट वाज सीन दैट लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं उनके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कौन से टाइप की है, एक्सओ टाइप। मीन्स जितने भी एग्स हैं दे बियर एन एक्स क्रोमोसोम, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द अदर क्रोमोसोम, यानी कि जो भी फीमेल्स हैं उनके पास क्या है, एक्सओ टाइप है। ऑन द अदर हैंड जो स्पर्म्स जिनके पास एक्स क्रोमोसोम है वेयर सम डू नॉट, और बाकियों के पास नहीं है। नाउ इफ़ द एग फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम, तो वो क्या बन जाएंगी, फीमेल, एंड दोज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म्स दैट डू नॉट हैव एन एक्स क्रोमोसोम बिकम मेल्स। तो इस तरह से जो है
हमने इसमें किस में पढ़ी, इंसेक्ट्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन. हेयर फ्रॉम दिस डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी दिस एरो, it is representing a male, and this plus sign it is representing a female. हम क्या देख रहे हैं कि मेल के पास जो है एक एक्स बॉडी और साथ में वाई है, वेयर एज फीमेल हैज़ एक्स बॉडी. और इस तरह से एक्स एंड वाई जो हैं क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन. And if we talk about sex determination in human beings, number of chromosomes is 23 pair, that is 46. Out of that 22 plus XX है, that is female, and 22 plus XY that is male. यानी सेक्स डिटरमाइन कौन से क्रोमोसोम कर रहे हैं, X and Y क्रोमोसोम. Rest we will continue in our next class.